नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपका स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे हम जो है इकोनॉमिक के बारे में। जैसा कि यूपीएससी वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उनको कई चीज़ों का फेस करना पड़ता है इकोनॉमी में कि समझ नहीं पाते कि इकोनॉमिक कैसे पढ़ा जाए। हाउ टू रीड, हाउ टू रीड, हाउ टू रीड इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसे इकोनॉमिक पढ़ा जाए, इसके बारे में कई लोग बोलते हैं। इकोनॉमी पढ़ने का तरीका जो है की पॉइंट होता है बेटा। जैसे कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट रिलीज करती है तो पॉलिसी के बारे में ये जानना जरूरी है कि पॉलिसी किससे रिलेटेड है। जो भी पॉलिसी हो वो किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड होती है, और यूपीएससी जो है वो रिलेटेड ही ज़्यादातर पूछती है कि ये किससे ज़्यादा रिलेटेड है। अब मान लीजिए आपको मैंने दे दिया, एक है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ एक मॉडल है। ये क्या करता है, तो हमें ये क्वेश्चन मान लीजिए हमने आपको दे दिया, ये ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं है, बस इसमें ये ध्यान देना है कि जो है ये किससे रिलेटेड है। जैसे आपको दे दिए क्वेश्चन स्लो डाउन, तो स्लो डाउन किससे रिलेटेड है। हमने दे दिया आपको मान लीजिए रिसेशन, रिसेशन, तो रिसेशन, ये रिसेशन किससे रिलेटेड है, ठीक है। या आपको दे दिया प्रिडिक्शन दे दिया, तो प्रिडिक्शन किससे रिलेटेड है, इसका की पॉइंट क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये प्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए कैपिटल इनकम आपको दे दी, तो कैपिटल इनकम क्या दिखाता है, किससे रिलेटेड है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में भी लिखा है और एक शॉर्ट में भी लिखा है। तो इसका जो कैपिटल जो इनकम होता है, इसका जो रिलेटेड है, इसका संबंध ज़्यादातर किससे होता है कि पर कैपिटा इनकम के बारे में। जैसे हर एक व्यक्ति का कितनी इनकम है, इससे रिलेट करता है। तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा डीपली में। आज आपके सामने हम हैं, हमारा नाम डॉक्टर कृष्णा यादव है। इसी के बारे में हमने सर ने बोला कि थोड़ा सा एक बार बता दीजिए सर, कैसे पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी आने वाला है, मई में आपका पेपर है। कभी भी इकोनॉमिक आपको पढ़ना रहेगा, ज़्यादातर रटने पर ना ध्यान दीजिएगा, की पॉइंट दीजिएगा। हर एक जो शॉर्ट नोट्स होता है उसको शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं तो उसको कई बार मल्टीपल चॉइस रिवीजन कीजिए। मल्टीपल चॉइस जितना रिवीजन करेंगे आप उतना ही क्वेश्चन जो है परफेक्टली जो है कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है, मान लीजिए कई बच्चे हैं जिसे 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं। मान लीजिए आप ही हैं विनय सर कि आप 12 घंटा पढ़ते हैं, आप कितना 12 आवर्स विनय जी पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई मान लीजिए और दूसरा व्यक्ति है, वो जो है आपसे 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ता है, 14 आवर्स। कितना? 14 आवर्स। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए 12 घंटे वाले का सिलेक्शन होगा या 14 आवर्स वाले का सिलेक्शन होगा, तो जाहिर सी बात आप बताएंगे कि नहीं 12 आवर्स वाले का तो 12 घंटे वाले का तो होगा नहीं, क्योंकि आपसे 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात आपसे ज़्यादा नॉलेज होगा। ये बात भी सही है, जो 12 घंटे पढ़ रहा है उससे जो उससे ज़्यादा पढ़ने वाला है उसका कंटेंट जो रहेगा उस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो बताने के बाद तरीका भी अच्छा रहेगा, तो वो थोड़ा सा उनसे ज़्यादा नॉलेज भी रहेगा और वो क्वेश्चन भी अच्छे कर सकेगा।
तो ऑलरेडी आप 2 घंटे पीछे हो गए। तो इसलिए आप जो है थोड़ा सुबह उठिए ज़्यादा और जल्दी से मतलब फ्रेश होइए फास्टली और अपना रूटीन बनाइए। जैसे किसी का 8 घंटा पढ़ना है तो 8 घंटा ही रूटीन होना चाहिए, लेकिन फिक्स होना चाहिए रूटीन। ये नहीं कि मतलब कहीं पे बैठ के ऐसे पढ़ लीजिए, एक रूटीन होना चाहिए। तो यहाँ पे कुल मिलाकर जो यूपीएससी में आपको बताना है कि आप जो है ये मैटर नहीं करता कि आप 14 घंटा पढ़ते हो। अगर 14 घंटा 14 आवर्स पढ़ रहे हो तो 14 आवर्स डेली होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन 14 आवर्स पढ़ लिए फिर एक दिन जो है पढ़े ही नहीं। तो आपका जो पढ़ने का ऐसे तरीका हो जाए ये डाउन हो जाता है, गलत तरीका है। तो ऐसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई होना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। सो थैंक यू सो मच। इसी पे विराम देते हैं अपनी वाणी को।